गुड इवनिंग सबको। सबको गुड इवनिंग। आज का जो स्टैटिक जीएस का क्लास चलेगा, इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर, और सिलेबस पर चर्चा करने के बाद फिर टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सिलेबस का पीडीएफ और जो आज दो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम आपको एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सबको। मुकेश गुड इवनिंग, गीता कुमारी गुड इवनिंग, बाबू रेणु भारती गुड इवनिंग, सौरभ कुमार गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीएस का सिलेबस। आज आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है स्टैटिक जीएस में। ठीक है ना, हमें स्टैटिक जीएस में पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। हमारी आवाज सबको जा रही है ना, पहले बता दीजिए, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आवाज सबको जा रही है? सर बिहार मैप दिवस का पीडीएफ नहीं मिला है। अच्छा, बिहार मैप का पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ खरीद लेना है। वो बिहार मैप का 1 रुपया में आता है। बिहार मैप का हम पीडीएफ नहीं दिए थे, लेकिन डीएस वाला पीडीएफ नहीं गया है तो हम फिर याद करा के डलवा देंगे। ठीक है, जनवरी माह का शायद नहीं गया होगा तो डलवा देंगे, बाकी सब चला गया है। चलिए हमारी आवाज सबको जा रही है, सिर्फ ये बता दीजिए। हम कंफ्यूज हैं कि हमारा आवाज आपको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बता दीजिए। हमारी आवाज आप सबों को जा रही है? सुन पा रहे हैं आप सब हमको? गुड इवनिंग सबको। पीएसएससी का बैच स्टार्ट होगा 30 तारीख से, यानी कि कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन, चूंकि छुट्टी था सबको पता है। कल से स्टार्ट हो जाएगा बैच। चलिए, बीएसएससी का बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे संडे को बीएसएससी का बैच बंद रहता है ना, सबको पता है। हाँ, इसका हम यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं कि जिन बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए, आ रहा है साउंड हमारा। चलिए, स्टैटिक जीके का सिलेबस हम थोड़ा सा 2 मिनट में आपको चर्चा करके बता दें। ये संपूर्ण जानकारी है और हम आपको सूचना दे दें कि पढ़ना किन किन चीजों के लिए है, मतलब कौन सा एग्जाम इसमें आएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो भी चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछेगा। बीएसएससी 10+2 सचिवालय जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, और एक चीज बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल का आने वाला है कुछ ही दिनों में। 15-20 दिन में वैकेंसी उसकी भी आ जाएगी एकदम संपूर्ण संभावना के साथ, 100%। बीपीएससी प्रशासनिक में बीपीएससी प्रशासनिक में तो 25 क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीएस से, 25 क्वेश्चन। पुलिस में, बिहार दरोगा में, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीएस एकदम बहुत जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, स्टैटिक जीके जीएस सिलेबस क्या है। इसमें पहला टॉपिक आपको नृत्य पढ़ना है। हम आपको बता दें कि नृत्य की अगर हम बात करें, अगर हम नृत्य की बात करें तो आप देखेंगे नृत्य में 2 प्रकार के नृत्य आपको पढ़ने हैं, एक लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य, और इसमें कुछ हम और भी बात बताएंगे। इसके बाद खेल की अगर हम बात करें तो खेल से संबंधित 5 टॉपिक हम आपको कवर करेंगे, यानी कि छूटेगा कुछ नहीं। ठीक है ना। रेलवे में भी आपको पता होना चाहिए, रेलवे में भी स्टैटिक जीएस बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस सारे एग्जाम के लिए जरूरी है, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए। सर वैलिडिटी 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है, ये वीडियो आपके पास 1 साल तक रहेगा, है ना। चलिए, खेल से संबंधित शब्दावली टॉपिक का नाम है। इसके बाद खेल के प्रमुख ट्रॉफी, खेल में खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, विभिन्न खेलों के खेल परिसर, खिलाड़ी और उनके संबंधित खेल, 7 टॉपिक हो गया। मेला और त्योहार, संगीत के उपकरण जैसे वाद्य यंत्र और उसके वादक, माने वाद्य यंत्र और बजाने वाले का नाम। अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित 3 टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हम। एक टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्थापना वर्ष, जो कि हम पढ़ा दिए हैं, इसका 2 वॉल्यूम आपको हम दिए होंगे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय हम आपको याद करवाएंगे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन के कुल देश, किस संगठन में कितने देश हैं, बात समझ में आया। 12 टॉपिक हो गया।
पुस्तक और लेखक पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, नेशनल पार्क अभ्यारण्य पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा पढ़ेंगे, देश की राजधानी पढ़ेंगे, देश का मुद्रा पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ेंगे, हवाई अड्डा पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख देशों के समाचार पत्र पढ़ेंगे, गुप्तचर संस्था पढ़ेंगे। इस सबका पीडीएफ हम आपको डलवा दिए है, एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी दे दिए हैं, पीडीएफ आप निकाल लीजिएगा सिलेबस का। पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर पढ़ेंगे, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख चित्रकला पढ़ेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, भारतीय विश्व विरासत स्थल पढ़ेंगे, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर पढ़ेंगे, भारत एवं विश्व के भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख संसदों के नाम पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सिलेबस है जो कोई आपको स्टैटिक जीएस में पढ़ना है। हम सिलेबस के बारे में बोल रहे थे कि देंगे, तो आज हमने सिलेबस भी आपको दे दिया है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब जरूरी नहीं है कि जो हम सिलेबस दिए हैं वो लाइन वाइज पढ़ाएंगे। हो सकता है कि पहले कोई, क्योंकि हमको पता है कि किस टॉपिक के बाद हमको क्या याद करवाना है, लेकिन सारा टॉपिक में आप टिक लगाते चलिएगा, ठीक है? सारा वीडियो डालते चला जाएगा आपके एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी चला जाएगा। बहुत मेहनत का काम होता है पीडीएफ बनाना फिर डालना, बहुत, तो हमको ना 10-20 मिनट ज्यादा समय देना पड़ता है, बैठ के डलवाना पड़ता है, ठीक है? आ, परियोजना वाला इंडियन ज्योग्राफी का भी परियोजना वाला, ये तो भाई साहब वो ज्योग्राफी में वो सब पढ़ेंगे, ये स्टैटिक जीएस में यही सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है? चलिए सर, हम आज आपका क्लास परचेज किए हैं, कुछ बताइए, आप ही के भरोसे लिए हैं आपका बैच। कुमार कमलेश कौन सा बैच लिए हैं? स्टैटिक जीएस का लिए हैं, तो आप भरोसा करिए हम पर, खरा उतरेंगे, इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ठीक है ना? चलिए काजल कुमारी क्या रिप्लाई करें बउआ, बताओ। अब टॉपिक चालू करते हैं, अब कोई बात नहीं, ठीक है? अब कोई बात नहीं, हमको सिलेबस बताना था, हमने आपको बता दिया। अब इन्हीं सिलेबस में से एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम इसको याद करेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसको याद करेंगे। सर, भारत में प्रथम महिला पुरुष विश्व में बड़ा छोटा शोध संस्थान, अच्छा ठीक है, इस सबको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है? इस सबको भी हम ऐड कर देंगे अमीषा, हम इन सबको भी ऐड कर देंगे आने वाला समय में, ठीक है? कोशिश करेंगे सब हो जाए। शिवानी गुप्ता, करंट अफेयर का भी क्लास चलेगा बाबू, पहले अभी इसको पढ़ा लेते हैं, ठीक है? इसमें पीएम लिस्ट नहीं आता है, पीएम लिस्ट पॉलिटी में आता है, राष्ट्रपति का लिस्ट, उपराष्ट्रपति का लिस्ट, प्रधानमंत्री का लिस्ट, वो पॉलिटी का पार्ट है, इसका नहीं। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास हम आपको स्टैटिक जीएस में नहीं करेंगे, करंट अफेयर का टॉपिक है वो, इसलिए हौच पौच नहीं करना है, जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसमें वहीं पे करवाया जाएगा। पीएसएससी का वैलिडिटी के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा 1 साल होगा। आलोक कहते हैं कि हाथ जोड़कर विनती है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच लाइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच हम एक ही शर्त पर लाएंगे छोटे भाई, जब हम इसका आधा 50% खत्म कर देंगे। मेरा काम ये नहीं है कि ये चालू कर दिए वो चालू कर दिए, वैसे नहीं मेरे भाई, माफ करना, हम पहले खत्म करेंगे फिर। चलिए चलिए, पीएम लिस्ट पॉलिटी में पढ़ाना है छोटे भाई। चलिए अब पढ़ाई करते हैं, अब बात ना करेंगे। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा, आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा, हम आज थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि सैटरडे संडे को हमको समय मिलता है, थोड़ा हम ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए सर, रॉक चैप्टर भी याद करा दीजिए। रॉक चैप्टर इसमें कैसे याद करा देंगे मेरे भाई, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। वर्ल्ड मैप पढ़ा दीजिए, सब चाहता है तू सब पढ़िए लेगा वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो अब बात नहीं करो, आओ आओ भैया पढ़ो, आओ। चलो, अंतरराष्ट्रीय सीमा, मेक मोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच में है? ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। आया बात समझ में? ध्यान से समझिएगा बातों को। मेक मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है, तो मेक मोहन रेखा हम सबसे अंत में याद करेंगे, ठीक है? मेक मोहन रेखा क्या करेंगे, हम सबसे अंत में याद करेंगे। अभी हम इसको याद करते हैं, इसके बाद इससे याद करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमारे क्लास को सारे लोग एकदम गंभीरता से 20 मिनट अभी सुनिए, अब कोई कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि अगबकाने से कभी नॉलेज नहीं आएगा। धैर्य से रखिए और एकदम बात को सुनिएगा हम जो बता रहे हैं। चलिए चालू करते हैं। कहता है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, कैसे इसको याद करेंगे, सुनिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। आपको पता होना चाहिए, भारत
और पाकिस्तान के बीच में हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी बना नहीं आज तक, हमेशा खून खराबा होता रहा। ठीक है ना, हमेशा खून खराबा होता रहा, हमेशा खून बहा है भारत पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध हुआ है या कोई भी ऐसा मामला होता है, क्योंकि आतंकवादी हम लोग मानते हैं उसको एक तरह से। आतंकवादी सारे लोग नहीं, वहां के जो नागरिक हैं बहुत अच्छे हैं, पर वहां का जो और जो असामाजिक तत्व है ना, वो अच्छे नहीं है। इसलिए भारत और पाकिस्तान की जब बात आती है तो खून खराबा की बात आती है। देखिए, रेड किल्फ में एक शब्द आपको मिलेगा, रेड। रेड मतलब होता है लाल, और आपको पता है ना खून कैसा कलर का होता है? लाल कलर का होता है। बताइए, खून कैसे कलर का होता है? बताइए, बताइए। लाल कलर का होता है। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसानी से याद रखेंगे। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार जब हम छोटे थे ना, तो बरसात के दिन में जब बारिश होती है ना, तो उस समय हम बाजार जा रहे थे अपने किसी कजन के साथ। हमको याद एग्जैक्टली नहीं है वो व्यक्ति कौन थे। 2 रुपए का सिक्का मेरे पास था। हम उछालते हुए खेलते हुए 2 रुपए से जा रहे थे, और बारिश का दिन था, रोड पर पानी गिरा हुआ था बारिश की वजह से, और मेरा 2 रुपए का सिक्का उसमें गिर गया। हम उसको बहुत हीड़े उस जमीन पर, अपना पैर से पूरा हीड़े कि 2 रुपए का सिक्का मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। हमको कैसे याद हुआ? हम पूरा हीड़े, हिडनबर्ग में हिड़ना शब्द है, हिड़ना। देखिए, हिड़े, हिड़ना मतलब समझते हो? पैर से हिड़ना, हिड़े। पांव से उस जमीन को, लैंड मतलब होता है क्या? लैंड मतलब होता है जमीन। लैंड मतलब क्या होता है छोटे भाई? जमीन होता है। और पांव, पांव मतलब पैर। पैर से हम जमीन को हिड़े, लेकिन जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी है, छूट गया है। जर्मनी में एक शब्द है मनी। देखना, हम पूरा हिड़े। क्या हिड़े भाई? जमीन को, लैंड को। किसी से हिड़े थे? पैर से, तो पाव लैंड। लेकिन फिर भी हमारा मनी नहीं मिला था, पैसा नहीं मिला था। तो हिडनबर्ग जैसे ही आएगा तो हिड़ने वाला फीलिंग आएगा, पानी को हिड़ने वाला फीलिंग आएगा। बात समझ में आ गया? हमने हिड़ा था, पैर से पूरे जमीन को हमने, पैर से पूरे जमीन को हमने हिड़ा था, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिला, वो 2 रुपए का सिक्का नहीं मिला मुझे। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 38वीं समानांतर रेखा जो है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, 2 देशों के बीच में एक रेखा है जिसको हम 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। कैसे इसको हम याद रखेंगे? एक बात मुझे बताओ, पूजा का दिन था, अभी दुर्गा पूजा जस्ट खत्म हुआ है, दीपावली आएगा, छठ आएगा। जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना भाई, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, आप सबको पता होगा कि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, तो उसमें हम आरती करते हैं। क्या करते हैं? आरती करते हैं। देखो, आरती हम बना रहे हैं, ये अंगुली दिख रहा है ना, बत्ती है। आरती जब हम करते हैं, तो आरती का जो धुआं उठता है ना, उससे चारों तरफ काला हो जाता है। देखो, यहाँ पे क्या शब्द था? यहाँ पे था आरती, है अड़ती, लेकिन लग रहा है ना आरती। आरती, आरती। जब हम आरती करेंगे तो पूरा घर काला हो जाता है, करिया हो जाता है। क्या हो जाता है? कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, कोरिया दोनों में है, तो एक उत्तरी हो जाएगा, एक दक्षिण हो जाएगा। एकदम आसान है याद रखना। जब हम आरती करते हैं, देखो आरती, जब हम आरती करेंगे ना भाई, तो आरती करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? धुआं से पूरा देखे होंगे रूम कभी कभी काला हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है। क्या ये चार, 3 गो समझ में आया? क्या ये 3 गो समझ में आया? हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। इस 30 सेकंड में इन तीनों को आप बारीकी से कर लेंगे। 30 सेकंड में आप बारीकी से कर लेंगे। जल्दी से देखिए तीनों को। रेड किल्फ क्या हमने बताया? रेड मतलब लाल होता है। भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी युद्ध होगा तो लाल लाल खून निकलेगा, एकदम छतिया छत कर देंगे मार के। हिडनबर्ग रेखा, हिड़ेंगे। क्या हिड़ेंगे? अपने पैर से जमीन को हिड़ेंगे। हमारा पैसा जो भुला गया था, हमको नहीं मिला, मनी मेरा नहीं मिला, तो जर्मनी में मनी है, मनी मने पैसा होता है। अब पोलैंड मने पैर से जमीन को हिड़ेंगे। देखिए, हिड़ना शब्द वहां है। यहाँ पे आरती है, आरती। अब मुझे बताना, जब हम आरती करते हैं तो पूरा करिया हो जाता है कि नहीं उसके धुआं से? याद हो गया। आगे देखिए, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सारे लोग समझिएगा, ठीक है ना? मेरे क्लास को जितना गंभीरता से समझिएगा, उतना आपको एक बार में दिमाग में सेट होगा, और 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए खुद अकेले या दोस्तों के साथ, कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है ना छोटे भाई? चलो, बहुत बढ़िया। आइए, 49वीं समानांतर रेखा, क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिलेगा। कैसे? देखना, मेरी बातों को समझना। 49 है। अब मुझे एक बात बताओ, 49 है, 49 है, क्या इस 49 को हम ऐसे 49 लिख सकते हैं क्या? बताना मुझे, ध्यान से समझना मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं।
क्या हम ऐसे 49 लिख सकते हैं? बोलो ना, लिख सकते हैं। ये 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं छोटे भाई, और 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो 4 हम ऐसे लिखते हैं, ये जो 4 है, ये 4 देखने में यू के जैसा लग रहा है कि नहीं? बोलो ना, लग रहा है ना? तो यूएसए में यह जो यू है, इसको ऐसे कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये जो 9 है, ये 9 कैसा दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले तो समझिए कि 49वीं समानांतर रेखा जो है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। कैसे याद रखिएगा? कनाडा में एक शब्द है कान। अब कान कैसे किसी व्यक्ति का बनाएंगे? मान लो ये इसका आंख है, ये इसका मुंह है, और कान देखो हम बना रहे हैं। जब कान बनाइएगा ना, तो 9 9 संख्या दिखाई देगा, 9। देखिए, ये लग रहा है ना कि 9 है? 9 है कि नहीं? कान बना दिए, देखिए ये व्यक्ति का कान है। ये जो कान हम बनाते हैं ना, कान, वो कान ऐसे बनाते हैं, तो 9 के जैसा लगता है। तो 9 यानी कि कान हो गया, तो कनाडा हो जाएगा। और यूएसए में यू जो है ना, ये 4 के जैसा दिखता है। तो बताओ, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए छोटे भाई, कोई दिक्कत वाली बात? सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि यू आर द ग्रेट सर, आपका पढ़ाया हुआ सब याद हो जाता है। ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखिएगा। मेरे पास 500 प्लस टॉपिक का कंसेप्ट है। अगर आप 500 में से 250-300 भी कर लेते हो, तो किसी भी एग्जाम में आराम से निकाल लोगे। चलिए, कोमल कुमारी सर, बुक निकल गया है। नहीं बाबू, अभी बुक निकला नहीं है, समय लगेगा निकलने में। फिलहाल आप पीडीएफ से पढ़ते रहो। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? 49वीं समानांतर रेखा समझ में आया? एकदम मेरे क्लास को ना, खाना छोड़ दो, लेकिन मेरा क्लास एकदम गंभीरता से देखना यार। हमने कभी पढ़ाई के साथ मजाक नहीं करा। देख लो, एक बार देख लो 49वीं समानांतर रेखा, रेडक्लिफ रेखा देख लो, हिडनबर्ग रेखा देख लो, 38वीं समानांतर रेखा देख लो, 49वीं समानांतर रेखा देख लो। कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, डूरंड रेखा, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है। अब कैसे हमको याद रहेगा? रट के कभी मत याद करिएगा। अगर आप कभी भी रट के याद कीजिएगा, तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। हम आपको एक बात बताते हैं। आप भारत का नक्शा देखे हैं ना, कैसा है? कभी गौर से देखिएगा पाकिस्तान का नक्शा। जब आप पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा ना, तो पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो कैसा दिखने में लगता है? पता है कैसा लगता है? कुत्ते के समान लगता है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप देखना, पाकिस्तान के मैप को देखना, उसका नक्शा गौर से आज ही देखना, गूगल पे सर्च मार के। उसका जो नक्शा है ना, आपको कुत्ते के जैसा दिखाई देगा। और आपको पता है ना, हमारे भारत में कुत्ता, जब रोड पर आवारा कुत्ता घूमता है, तो हम लोग देहाती भाषा में, गांव वाला भाषा में क्या कहते हैं? दूर रे, दूर, दूर, दूर दूर आते हैं। जब दूर कहते हैं, तो समझ जाता है अगला आदमी कि कुत्ता उता को ऐसे बोल रहा होगा। ठीक है? दूर, यानी कि दूर किसको बोलते हैं? दूर, मतलब दूर हटने के लिए बोलते हैं कुत्ता को। अब देखिए, डूरंड में एक शब्द आपको दिखाई देगा, दूर। दूर रे किसको बोलेंगे? कुत्ता को बोलेंगे। और पाकिस्तान का नक्शा कैसा है? कुत्ता के जैसा है। लूर लक्षण भी पाकिस्तान का कुत्ते वाला है। और साथ ही साथ ही अफगानिस्तान भी बेचारा परेशान रहता है, बदनाम हो जाता है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इसका डूरंड रेखा याद रखेंगे। ठीक है, दुर्रे कुत्ता के समान इसका होता है। चलिए, इसका हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए प्रैक्टिस में आइए भाई, प्रैक्टिस में आ जाइए। आइए प्रैक्टिस में। मेक मोहन रेखा हमने बोला है कि सबसे लास्ट में इसको करेंगे। रेड किल्फ रेखा किसके किसके बीच था? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, जल्दी से। नेट का प्रॉब्लम है, तब भी सर आपका क्लास खेत में देख रहे हैं, खेत में जाके देख रहे हो। आशीष कुमार, हम आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं मेरे भाई। माता रानी बस आपकी इस जुनून को बरकरार रखे, और जरूर रिजल्ट देना मेरे भाई। नताब अली कहते हैं कि सर छपरा में 2 दिन तक नेट बंद था, इसलिए आपका क्लास यूट्यूब पर नहीं देख पाए। कोई बात नहीं मेरे भाई, चलिए चलिए, ध्यान से देखिएगा। रेड किल्फ रेखा मैंने बताया, लाल लाल खून बहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा। भारत और पाकिस्तान के बीच में। हिडनबर्ग हमने बताया था हिड़ेंगे। क्या हिड़ेंगे? तो पैर से जमीन को हिड़ेंगे, पॉ लैंड। और क्या किस लिए हिड़ रहे थे? मनी के लिए, जर्मनी। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। आरती जब करेंगे तो पूरा रूम काला हो जाता है, तो करिया हो जाता है, तो उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। और
दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा, ये जो 4 है ना, 4 से यू कर लेंगे, यूएसए, और इन 9 देखने में कान के जैसा लगता है तो कनाडा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। दुर्र किसको कहते हैं? दुर्रे, कुत्ता को। कुत्ता का नक्शा कैसा है? किसका है? पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और अफगानिस्तान हो जाएगा। तो हम लोगों ने 5 देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैगीनॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है, ठीक है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम एक बात बताना, एक बात बताना, सुनो मेरी बात। मैगी नॉट में एक शब्द है मैगी। आप सब मैगी खाते हो ना, नूडल्स जिसको कहते हो। मैगी खाने के लिए सबसे पहले आप पैसा से मैगी खरीदते हो, मनी, जर्मनी में मनी है, यानी कि मनी से जाकर के आप मैगी खरीदते हो और उसको फ्राई करके खाते हो, फ्रांस, फ्राई करके खा लेते हो। याद हो जाएगा। यानी कि मैगी को हम मनी से खरीदते हैं और फ्राई करके क्या करते हैं? खा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैना रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड। मुझे एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, जब आप किसी रिलेशनशिप घर जाते हो तो क्या होता है? कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसका आपको बुरा लग जाता है। मान लो आप भैया के ससुराल गए हो, अपने फूफा घर गए हो, अपने मामा घर गए हो, कहीं भी रिलेशनशिप में गए हो आप, ठीक है। जब आप वहां पे जाते हो तो क्या होता है? कुछ कभी कभी ऐसा कोई बोल देता है जिसका बुरा लग जाता है। और ज्यादा अपने माँ बाप डांटते हैं तो बुरा नहीं लगता है, पर रिलेशनशिप घर जाओ और वो कभी कुछ बोल देना तो बुरा लग जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। अब जब आपको बुरा लग जाएगा तो आप उस जगह पे रहना पसंद करोगे? बोलोगे मैं ना रहम। देखिए, मैं ना रहीम, मैं ना रहम माने हम नहीं रहेंगे। कब? जब रूस जाएंगे। जब रूस जाता है आदमी तो फिन फिन उस लैंड, जमीन पर नहीं रहता है। देखिए लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपको कुछ बोल दिया, आप उसके घर गए हैं और कोई आपको बोल दिया, ठीक है। बात समझ में आया? और जब आपको कोई बोल देता है तो आप रूस जाते हैं, और फिन माने फिन मतलब समझ रहे हैं ना, फिर आप उस जमीन पर नहीं रहते हैं, मैं ना रहम, आप रूस के भाग जाते हैं। ऐसा होता है। अगला है सिगफ्रीड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। बहुत आसान है, याद कीजिए। जब आप यहां याद कीजिए, जब आप मनी मनी से लाते थे, देखिए जर्मनी में मनी से लाते थे, क्या लाते थे? मैगी। मनी से आप मैगी लाते थे, उसको फ्राई करते थे। तब तक फ्राई करते थे जब तक कि मैगी पूरा सींझ ना जाए। देखिए सींझ, सींझ ना जाए। सिंह, सिंह को समझेंगे, सींझना। जब तक सींझ नहीं जाए तब तक हम मनी से लाए हैं खरीद करके मैगी को, सींझेगा। मनी से मैगी खरीद के लाए हैं, उसको फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो सींझ ना जाए। चलिए इन तीनों को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए, जल्दी से। जल्दी से। साहिल राज कहते हैं कि मेरे पापा भी साथ में ऑनलाइन देख रहे हैं। बिल्कुल, उनको नमस्कार है हमारा। हम आपको 10 सेकंड का टाइम दिए हैं, 10 सेकंड का टाइम दिए हैं कि इन तीनों को आप सबसे पहले एकदम लॉजिकली, जो आप जीवन जीते हैं ना, वही पढ़ाई है आपका, ठीक है। जल्दी से तीनों को आप देख लीजिए, क्लास एकदम सीरियस वे में कीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा एकदम जम के पढ़ना है। राहुल कहते हैं कि सर करंट अफेयर और साइंस आप ही पढ़ा दीजिए। साइंस का हमारा बैच लॉन्च होगा, आराम आराम से हम पढ़ाते हैं, मेरा आदत तो नहीं है कि। जल्दी से देखिए, हो गया। अब देखिए, मैजिनो रेखा, मैजिनो रेखा, यह भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। आप लोगों ने एक चीज ध्यान से देखा, अभी आप लोग को हम एक चीज दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा सारे लोग। देखिए, कविता कुमारी आपका कमेंट आ रहा है बाबू, बिल्कुल कमेंट आपका हम देख रहे हैं, आपका कोई कमेंट नहीं देखेगा, सिंगल सिंगल कमेंट आता है, एक दूसरे का कमेंट आप नहीं देख सकते, पर हम सबका कमेंट देखते हैं, ठीक है ना।
चलिए एक बार फिर से हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, एक चीज आपको हम दिखाना चाहते हैं जो लगेगा कि अरे यार हाँ इस पर तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे। वो क्या है वो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस है, यहां भी देखिए जर्मनी और फ्रांस है, और यहां भी देखिए जर्मनी और फ्रांस है। वाह तीन जगह जर्मनी और फ्रांस है, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में तीन तरफ से रेखाएं हैं। ठीक है, तीन तरफ से रेखाएं हैं जर्मनी और फ्रांस, यही सब बच्चा कंफ्यूज कर जाता है जर्मनी और फ्रांस में। लेकिन एक चीज आप पकड़ लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। जर्मनी में सब में मनी है, मनी मतलब होता है पैसा, और सब में फ्राई है, फ्राई कर रहे हैं। तो क्या फ्राई करेंगे, क्या फ्राई करेंगे, मैगी फ्राई करेंगे। देखिए इसमें मैगी नॉट में मैगी शब्द है, मैगी सींझ जाएगा, क्या सींझेगा तो मैगी, और मैजिनो को भी कर लीजिए, ज को थोड़ा देर के लिए ग कर लीजिएगा तो ये भी मैगिनो हो जाएगा, यहां भी मैगी शब्द आ जाएगा। आसान है पकड़ना। मैगी को, देखिए मैगी को हम मनी से खरीद के लाते हैं, उसको फ्राई करके खाते हैं। हम जब मनी मनी से लाते हैं फ्राई करते हैं, तब तक फ्राई करते हैं जब तक कि वो सींझ ना जाए। और मैजिनो है, ज को कर दीजिए ग तो फिर मैगी हो गया, फिर उसी मैगी को हम मनी से खरीद के लाते हैं, फिर फ्राई करके खाते हैं। यानी कि जर्मनी और फ्रांस वाला तो मैगी पर काम चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में आप तीन रेखा देख रहे हो, क्लियर है। चलिए मैं ना रहीम रेखा मैंने आपको बता दिया कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, कोई आदमी कुछ वहां बोल देता है तो आप रूस जाते हो, फिन वहां नहीं रहना पसंद करते हो, क्या बोलते हो, हम रूस गए हैं, फिन लैंड माने जमीन पर, ना रहम, मैं ना रहम, रूस के आप भागने लगते हैं, लोग आपको मनाते हैं कि मान जाओ बाबू गलती से ऐसे बोल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर नेसी रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में एकदम आसान है याद रखना। ठीक है, ऑर्डर नेसी रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में एकदम आसान है, इसको याद रखना। कैसे, मैं बताता हूं। आप, अब जमाना बदल गया है, कोई भी चीज ऑनलाइन, कोई भी चीज अब हम ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, मान लो कोई कपड़ा आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, घड़ी खरीदना चाहते हो, कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, सबसे पहले आप ऑर्डर करते हो। ऑर्डर नेसी रेखा में है ऑर्डर करना, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो सबसे पहले आपको मनी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तब वो सामान आपके जगह पर पहुंचता है, पोलैंड। तब वो सामान अपना पैर रखता है, पांव मतलब पैर, लैंड मतलब जमीन। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं, जब आप किसी भी सामान का ऑर्डर करते हो तो सबसे पहले ऑर्डर करने से पहले आपको मनी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ता है, एकदम स्वाभाविक सी बात है। ठीक है ना, समझ में आया। जब आप ऑर्डर करते हो किसी सामान का तो आपको पैसा देना पड़ता है, मनी देना पड़ता है, तब जाकर के वो सामान आपकी जगह पर पहुंचता है, आपके घर पहुंचता है, लैंड मतलब जमीन। ठीक है, तो एक बार 11 तक आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ा के कोटा पूरा कर दीजिए, हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन पर ऑफलाइन से भी अच्छा पढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो दूर हैं, जो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहे। बशर्ते आप मेरे पढ़ाई को एकदम सीरियसली और ढंग से करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम 10 सेकंड का समय देते हैं, आप 11 तक एक बार, 7 से लेके 11 तक हम 10 सेकंड यहां बैठ जाते हैं, आप ईमानदारी से एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए क्लियर हो गया, देख लिए सर। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम थोड़ा सा इसको ऊपर करने की प्रयास करते हैं ताकि आप सबों को दिख सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम है 17वीं अक्षांश रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, दो देश के बीच में एक रेखा है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम, और देखिए अभी हम कमेंट किसी का नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कमेंट आप लोगों का आ रहा है, अभी हम कमेंट किसी का नहीं पढ़ेंगे, अभी हम एकदम समझाते चले जाएंगे, आप एकदम कौशस रह के समझते चले जाइए, बात करेंगे हम लोग अंत में।
ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान से समझना है, ठीक है। सत्रहवीं जो अक्षांश रेखा है ना, एक मिनट, 17वीं जो अक्षांश रेखा है, चलिए, जो 17वीं अक्षांश रेखा है उसको हम कैसे याद करेंगे? एक बात मुझे बताओ, यहां भी वियतनाम है और यहां भी वियतनाम है, ठीक है, पर एक उत्तरी वियतनाम है, एक दक्षिणी वियतनाम है। अब ये दोनों में एक शब्द छुपा हुआ है, नाम। आपको पता है ना, आज के समय में लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आपको पता है ना, हर कोई नाम कमाना चाहता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा, एक बात हमको बताइए, जब आदमी नाम कमाने के चक्कर में क्या हो जाता है, एक दूसरे का दुश्मन हो जाता है। शत्रु, देखिए 17, 17, शत्रु, यहीं से 17 को शत्रु कर दीजिए। शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है हर आदमी अपना नाम कमाने के चक्कर में। तो वियतनाम में नाम है, एक उत्तरी वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम है, और ये दोनों एक दूसरे का शत्रु हो गया है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे याद करना है। प्रैक्टिस सेशन को आप देख लीजिए जल्दी से, प्रैक्टिस सेशन में आइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन में आइए। अभी कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि प्लीज सर तीसरा नंबर बता दीजिए। जब वीडियो खत्म होगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये गलती आपकी है कि आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर 11 नंबर थोड़ा बता दीजिए, तो आपका छूटा है, आप ध्यान नहीं दिए, तो इसकी सुविधा नहीं है। जब आप एक बार मेरे क्लास को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप एक चीज देख रहे हैं, हम एक बार इसको याद करवा रहे हैं, फिर 10 सेकंड का टाइम देके फिर से करवा रहे हैं, फिर रिवीजन करवा रहे हैं, आप कॉशस नहीं है। गौतम कुमार कहते हैं कि सर रिवर की उत्पत्ति और कहाँ गिरती है, तो ये ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे मेरे भाई। गीता कुमारी कहती है कि सर हमारी मम्मी भी साथ में आपके क्लास को देख रही है, धन्यवाद, उनको प्रणाम करिए मेरे तरफ से, आपकी मम्मी को प्रणाम है। चलिए, आंटी जी को प्रणाम है। चलिए, मैगी नॉट रेखा हमने क्या बताया, हम मैगी खरीदते हैं पैसा से, देखिए जर्मनी, और जर्मनी में क्या है मेरे भाई, मनी है, मनी मतलब पैसा। तो मैगी खरीदना है तो पैसा चाहिए, और फिर उसको हम फ्राई करके खाते हैं, फ्राई तो फ्रांस हो गया ना। चलिए, मैं ना रहम, काहे ना रहेगो भाई, रूस गया है का, रूस गया है, कोई रूस जाता है, रूस एंड उस जगह पर नहीं रहता है, तो पावलैंड, पावलैंड उस जगह पर नहीं रहता है। लैंड मतलब जमीन होता है, धरती होता है, जमीन। कोई आदमी रूस जाता है तो उस जगह पे नहीं रहता है, बोलता है मैं ना रहम, ठीक है। तो पोलैंड नहीं, फिनलैंड, मेरे से बवंडर मिस्टेक होने वाला था अभी, फिनलैंड, माने रूस जाएगा तो फिन उस जगह पर नहीं रहेगा। सिंग फ्राइड, अब सींचने वाला बात आ रहा है, तो क्या सींच रहा होगा, मैगी, कैसे लाए होंगे, पैसा से, तो जर्मनी, उसको फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो सींझ ना जाए। मैजीनो रेखा, मैजीनो को ज को कर दीजिए ग थोड़ा देर के लिए, तो हो जाएगा मैगी, मैगी को भी हम मनी से लाए थे खरीद के पैसा से, तो जर्मनी में मनी हो जाएगा, और उसको हम फ्राई किए थे, फ्रांस हो जाएगा। जब हम ऑर्डर देते हैं तो पहले हमको पैसा देना पड़ता है, कोई सामान का ऑर्डर देना है तो पैसा देना होगा, जर्मनी, और तब वो आपके जगह पे पैर रखेगा, पोलैंड। देखते हैं ना कि ऑनलाइन वाला आपको फोन करता है कि भाई साहब आपका सामान आया हुआ है, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मान लो पिज्जा आपने ऑर्डर किया, तो पहले आपको पैसा देना होगा, तब पिज्जा बॉय आपके जगह पर अपना पैर रखेगा। 17वीं अक्षांश रेखा कैसे याद रखेंगे, ठीक है, 17वीं अक्षांश रेखा हम कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 17 को हमने कह दिया था शत्रु, शत्रु हर आदमी एक दूसरे का हो गया है, आज के समय में, आज के परिवेश में हर एक आदमी एक दूसरे का दुश्मन हो गया है नाम कमाने के चक्कर में। तो उत्तर वियतनाम, वियतनाम में नाम है, और है दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम। तो 12 को हम लोगों ने कर लिया। अब मुझे बताओ
ये 12 गो हमने कर लिया। उम्मीद करते हैं कि लगभग कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमारे क्लास को कंटिन्यूअसली कौशल से नहीं देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहला हमने यहां पे मैक मोहन रेखा कह दिया था। अब देखिए मैक मोहन रेखा कैसे याद करेंगे। एक बात हमको बताइए, भारत और चीन के बीच में थोड़ा सा हम इसमें एक चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं चेंजिंग? हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं, समझिएगा मेरी बात को, भारत में से र को हम साइलेंट कर देते हैं। अब बताइए तो क्या हो गया, बोलिए क्या हो गया। अब गांव से बिलोंग करते हैं ना मेरे भाई, तो आपको समझ में आएगा। भारत में से र को साइलेंट कर दिए तो भात हो गया। और जब भात में आप चीनी मिला के खाइएगा ना तो मन को मोह लेता है। मोह, मन को मोह लेता है। हम गांव वाले हैं ना, हम भात में चीनी मिला के खा लेते हैं ना, अच्छा लगता है खाने में, खीर बन जाता है ना। तो मोह लेता है, तो मोहन मोह लेगा मन को। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। इस वीडियो को फिर से आप एक बार देख लीजिएगा स्पीड करके, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्डेड आपके पास आता है वहां पे फैसिलिटी है, आप स्पीड में करके उसको देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योति कुमारी कहती है कि सर सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शशि कुमार बिल्कुल मेहनत करना है, ठीक है। आ गया समझ में, टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, हमने आपको आज को सिलेबस आपको बता दिया, इसके बाद हमने एक टॉपिक करा दिया। अब जो बच्चा थोड़ा सा ब्रेन वाला होगा, मेरी बातों को समझेगा। सबसे पहले हमसे पढ़ने के लिए हमने बार बार बोला है, अच्छी किताब और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आएंगे आपको, थोड़ा उनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना आसान से अच्छा कंसेप्ट कैसे बाजार में आपको मिल जाएगा? वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। बताइए ये टॉपिक कितने लोग को समझ में आया? अभी हम तुरंत दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एमडी कबीर कहते हैं कि सर मेरी पत्नी आपको देखती बिहार मैप में भैया के ताली वाली में बहुत हंसी थी। धन्यवाद बोलिएगा उनको। चलिए, ये टॉपिक समझ में आ गया। रूबी राज आपका मैसेज आता है बउआ। बायोलॉजी फाउंडेशन बैच कंटिन्यू करिए। हर्ष अभी बायोलॉजी वाला मेरा बैच अभी हम चालू ही कहाँ किए हैं, वो फाउंडेशन में चल रहा था। और बायोलॉजी वाला में हमने बीपीएससी शिक्षक में पढ़ाया था 7 या 8 टॉपिक, उसमें से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ गया। सर सिलेबस डिस्कशन कर दीजिए। सोनू कुमार अब कौन दुनिया में है, सिलेबस डिस्कशन हम कर दिए शुरू में ही, आप लेट से आए होंगे, देख लीजिएगा वीडियो को फिर से ना। और पीडीएफ भी हम डाल दिए हैं आप लोग एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए अब चालू करें नया टॉपिक। अब कोई कमेंट नहीं, अब सुनिए, अब नया टॉपिक चालू करेंगे। ये वाला क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक का नाम है, अगला टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर, ठीक है। ठीक है? दीपक कहते हैं कि काश आप जैसा टीचर पहले से पढ़ाते। कोई बात नहीं, दे रहा हो दुरुस्त आओ। ममता कुमारी कहती है कि खान सर का क्लास नहीं देख रहे हैं हम तो, आपके ही आपका ही अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, खान सर भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं। थोड़ा अगर वो कॉमेडी ना करें तो बहुत अच्छा है, नॉलेज उनके पास बहुत अच्छा है। सर बिहार का मैप सेंड कीजिए। कविता हम कोशिश करते हैं, देखते हैं यार, हम सोचते हैं कि बिहार का मैप सेंड कर दें। अब मत कमेंट करो ना प्लीज, अब पढ़ाने दो। देखो देखो चलो, भारत के क्या है, भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब अगर इस टॉपिक पढ़ के अगर 5-7 क्वेश्चन भी लड़ जाए हर एग्जाम में तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप मेरा ये सब याद कर लोगे ना, रिवीजन कर लोगे, एक जगह नोट्स बना लेना या पीडीएफ इकट्ठा कर लेना, आपके अंदर गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर जैसे चितरंजन, पश्चिम बंगाल जो है, वहां पे कौन सा उद्योग है? वहां पे रेलवे इंजन उद्योग है। क्वेश्चन पूछेगा रेलवे इंजन उद्योग कहां है, तो पश्चिम बंगाल के चितरंजन में है। देखो बहुत आसान चीज आपको हम बताते हैं, ठीक है।
साजन कहती है कि सर कुछ आप अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में क्या आपको हम बताएं? मेरा नाम विकास कुमार है। हम जीएस का और साइंस का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम पहले आईआईटी का और मेडिकल का फिजिक्स पढ़ाते थे 8 साल तक। 8 साल में हमको लगता है कि लगभग 40 से 50 बैच हमने पढ़ा दिए। आईआईटी मेडिकल में हमने काफी रिजल्ट दिया। फिर जुनून आया आईएएस की तैयारी करने का। पर आईएएस की तैयारी करने के दौरान हमें लगा कि बिहार के बच्चे इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि जीएस वो याद नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एमडी कबीर कहते हैं कि खान सर से आप आगे हैं। नहीं, मैं कहता हूं खान सर हमारे लेजेंड हैं। और पहली बात कि ईगो नहीं आना चाहिए इंसान के अंदर में। वो अपनी जगह पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको मेरे तरफ से प्रणाम है। हम विकास सर है यार। हम मेरी अपनी क्वालिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना मत फुलाओ कबीर। चलो। प्रियंका तिवारी कहती है कि मन करता है ना सर आपका गोड़वा छू लेते सर जी। कोई बात नहीं बहन, आना मिलना एग्जाम के बाद। चलिए। अब कोई कमेंट ना, तो नहीं ना हमारा कंफ्यूज कर देता है कमेंट करके, पढ़ावे दो। चलिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब एक चीज आप देखना, हमने क्या किया है मेहनत करके कि हमने राज्य का नाम भी डाल दिया है। ठीक है ना? राज्य का नाम डाल दिया है। और आपके ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, राज्य भी दिया रहेगा और उस जगह का नाम भी दिया रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सुनो मेरी बात। क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे इंजन उद्योग कहां है। तो रेलवे इंजन उद्योग जो है ना, वो पश्चिम बंगाल के चितरंजन में है। अब चितरंजन हम कैसे याद रखेंगे? अब भाई साहब इसका भी लिमिट है। स्टैटिक जीएस का भी एक लिमिट है, वही से क्वेश्चन हर बार पूछेगा। आया बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आया? बिल्कुल शशि कुमार, बिल्कुल। बिल्कुल शशि, हम आपकी बातों से सहमत हैं। बिल्कुल 100% मेरे भाई। सबकी अपनी क्वालिटी होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अभी कैसे याद रखेंगे? रेलवे इंजन उद्योग चितरंजन। देखो यहां पे है इंजन, इंजन। यहां पे है चितरंजन। वाह। इंजन चितरंजन। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इंजन चितरंजन। कोलकाता, यहां जूट उद्योग कहां है? जूट उद्योग है कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल में। कैसे याद रखेंगे? आपने गाना सुना होगा, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं तो मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। सुने होंगे गाना। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। काला, देखिए कोलकाता में काला शब्द है, काला शब्द है। काला काता माने काला कुत्ता, काला है। और पश्चिम में पक्षी शब्द है। झूठ बोले, झूठ को समझिए, झूठ। झूठ बोले कौआ काटे। कौआ क्या होता है? काला होता है। और कौआ एक प्रकार का पक्षी है। कौआ क्या है? पक्षी है। बात समझ में आया? तो झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। झूठ बोले कौआ काटे, कौआ काला होता है। कौआ एक प्रकार का पक्षी है, पश्चिम बंगाल में पक्षी शब्द है। कितना आसान है पकड़ना चीजों को, देखो तो सही। आपको पता है ना फिल्म उद्योग कहाँ है? मुंबई में। तो सबको पता है कि फिल्मी दुनिया कहाँ है, मुंबई में है। तो ऐसे ही आसान है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पे पीतल के बर्तन बनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? तो मुरादाबाद में बनते हैं। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे। आप सुनते होंगे, नहीं कहता है कोई आदमी कि अरे बाप रे बाप, इसको पीट पाट के इतना पीटा ना, इतना मारा कि इसको मुर्दा कर दिया, अधमरा कर दिया पीट पाट के। इसको सुने कभी? इसको इतना पीटा ना। देखिए पीतल के बर्तन में पीत सब है, इतना पीटा ना, इतना मारा ना, पीट पाट के अधमरा कर दिया, मुर्दा कर दिया। देखिए मुर्दा, क्या कर दिया? मुर्दा कर दिया। पीट पाट के मुर्दा कर दिया, इतना मारा कि अधमरा कर दिया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद गुजरात में है। सूती वस्त्र उद्योग यहां है। कैसे याद रखेंगे? सूती वस्त्र उद्योग को आप ऐसे समझना, सोने वाला बात हो रहा है ना। कहते करे सूती रात हो गई, सूते वाला कह रहा है। अब आदमी सोता कब है? रात में। तो देखिए गुजरात में क्या है? रात है। बोलिए, गुजरात में क्या है? रात है। 1 से लेके 5 तक 10 सेकेंड का टाइम।
दिमाग में सेट करिए जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम, 1 से लेके 5 तक। चलिए, हाँ गायत्री, थोड़ा थोड़ा जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम। कोलकाता को काला कुत्ता बोलते तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, और कौवा पक्षी है, पक्षी काला होता है, तो पश्चिम बंगाल पकड़ लेंगे। 10 सेकंड का हम टाइम दिए हैं आपके लिए। हमारा क्लास सीरियस पढ़िए, जिंदगी में हर काम कीजिए, हर चीज के प्रति मजाक रखिए, लेकिन जब पढ़ने का बात आए ना मेरे भाई, एकदम झोंक देना है। आपके सामने है पांचों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, रानीगंज कोयला उद्योग, ठीक है। अब आपने सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली, सुने हैं गाना, कोयल सी तेरी बोली। अब देखो, कोयला को समझिए, कोयल, कोयल सी तेरी बोली, और कोयल क्या है? पक्षी है। बोलिए, कोयल रानी कहा जाता है सारे पक्षियों का, उसका आवाज बहुत सुंदर है। बोलिए, समझ में आया? कोयला में कोयल है, कोयल पक्षी है, और सारे पक्षियों की रानी कही जाती है कोयल, क्योंकि उसका आवाज बहुत सुंदर होता है। 4 नंबर फिर से बता देते हैं, सुनिए। मुरादाबाद में मुर्दा शब्द है, मुर्दा। अगर आप किसी को ज्यादा पीटेंगे, देखिए किसी को पीट देंगे, पूरा पीट देंगे, पूरा मारेंगे, तो मुर्दा हो जाएगा ना, अधमरा हो जाएगा। चलिए, छवों को एकदम ईमानदारी से देख लीजिए, और अब हम 2-4 सेकंड के बाद इसका प्रैक्टिस सेशन लाते हैं, जल्दी करिए। पूरा मेहनत कीजिए, सैटरडे संडे को 2-2 टॉपिक और रोज एक टॉपिक, ठीक है। बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, आप चिंता ना करिए। रितिका कुमारी, क्या हो गया? जल्दी से कीजिए। और आप लोग को हम बता दें, रिवीजन कैसे करें। अभी लो ना, रिवीजन करो। देखो, अगला स्लाइड में जाओ, अगला स्लाइड आ गया, करो रिवीजन। क्लास रोज होता है, क्लास हमारा रोज चल रहा है, ये एप्लीकेशन पे चल रहा है। हम बड़ा अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, अब हम बीमार पड़ जाएंगे तो अलग बात है। 5 नंबर फिर से, 5 नंबर में क्या है? गुजरात है, गुजरात में रात है, और आदमी कब सोता है? सूती वस्त्र है तो सूती में से सोने वाला लाएंगे, आदमी राते में ना सोएगा, सूती रात हो गई। चलिए, प्रैक्टिस सेशन। बिल्कुल ममता शर्मा, बिल्कुल है। चलिए, चितरंजन, रेलवे इंजन, रेलवे इंजन, इंजन, चितरंजन, जन जन आ गया। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। बताइए, पश्चिम, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ, झूठ उद्योग। मुंबई में पता है ना, फिल्मी दुनिया, फिल्म उद्योग है। मुर्दा काहे हो जाएगा? उसको इतना पीटेंगे ना, पीटेंगे तो पीतल, पीतल बर्तन बनता है। एकदम आसान है मेरे भाई। अहमदाबाद, गुजरात, रात को आदमी सोता है तो सूती, सूती वस्त्र। प्रैक्टिस ऐसे करो ना मेरे साथ आप सब। रानी, रानी कौन है? पक्षियों की रानी कौन है? कोयल। कोयला उद्योग, कोयला उद्योग झारखंड में भी मिलेगा आपको। बताइए, क्या हम उम्मीद करें कि ये छौ आपको समझ में आ गया? अपना राय दीजिए जल्दी से। छौ समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बैच खत्म हो जाएगा, अब जितना दिन चले। आपको सारा सिलेबस हम दिखा दिए हैं, शुरू में सिलेबस बता दिए, ठीक है शिवम सिद्धार्थ। आप इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो कब तक खत्म होगा? आप ये कहो कि सर आप अच्छे से करा दो बस। ये पढ़ाई है ना, जिंदगी इसी से आपका बनना है। आप इतना सोच के चलो कि हम आपको बस इतना मदद कर रहे हैं कि आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से कर लोगे तो। आगे बढ़ते हैं।
देखो कटनी उद्योग, सॉरी, सीमेंट उद्योग जो है ना वो मध्य प्रदेश कटनी में है। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अब मुझे बताओ, घर में, जिस घर में आप रहते होंगे उस घर में आप देखते होंगे कभी कभी दीवार टूट जाता है, दीवार कट जाता है, ऐसा नहीं होता है? दीवार कभी कभी टूटने लगता है, पुराना मकान हो जाता है तो कहीं से कट गया, छट गया दीवार। देखिए कटनी में कहीं से कट जाता है, हम क्या करते हैं, सीमेंट से उसको ठीक कर लेते हैं, यानी कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट का इस्तेमाल कब किया जाता है? दीवार टूट जाता है उसको ठीक करने में, कहीं कट छट गया उसको ठीक करने में। ठीक है। अब देखिए छरिया, कोयल उद्योग, ये तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको हम बताते हैं। कोयल, आपको हर महीने में उसका आवाज सुनने को नहीं मिलेगा। अरे भाई, कोयल का आवाज आपको हर महीने में सुनने को नहीं मिलेगा। कोयल का आवाज आपको सुनने को मिलेगा गर्मी के दिनों में, इस समय आम होता है, जब आप आम झाड़ने जाइएगा ना, झरिया, जब आम झाड़िएगा उस समय कोयल, आप एकदम अनुभव से समझिए, ये जिंदगी का अनुभव ही तो पढ़ाई है। कोयल का आवाज आप कब सुनते होंगे? गर्मी के दिन में। ठीक है ना? तो सुनिएगा, कोयला को कोयल कर दिए हैं। एक जगह और कोयल था, हमने बताया था कि रानी है, पक्षी है वो। यहाँ पे जब झाड़ते हैं आम तो गर्मी के दिन में, और गर्मी के दिन में ही कोयल का आवाज सुनाई देता है। पंजाब में रासायनिक उर्वरक उद्योग है, और पंजाब में एक जगह है नागला, वहां पे रासायनिक उर्वरक उद्योग है। कैसे याद रखेंगे? आपको पता है नागला में एक शब्द है नाग। नाग जो है वो ऐसे रहता है, आप अपना पंजा जो है ना, हाथ का पंजा ऐसे करो तो नाग बनेगा। देखो पंजाब में पंजा है, पंजा को जब आप ऐसे करोगे तो क्या बनेगा? नाग बनेगा। और नाग जब किसी को डसता है तो अपने जहर को, केमिकल को, यानी रसायन को उसके अंदर प्रवेश कर देता है। रसायन, यानी कि रसायन कहां से निकलेगा? नाग से जहर निकलेगा। उसको हम रसायन कहते हैं, केमिकल कहते हैं। ठीक है, वो जहर होता है, वो रसायन के फॉर्म में होता है। तो नाग यहां से याद रखेंगे, और नाग पंजा के रूप में होता है, तो आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए इन तीनों को 10 सेकेंड देख लीजिए जल्दी से, तीनों को। निशा अभी तो ठीक है, बिल्कुल, ये बीपीएससी टीचर के लिए भी उपयुक्त है, और ये पढ़ाई कभी आपका बर्बाद नहीं होने वाला, याद रखना। हाँ निशा अभी ठीक है। चलिए इन तीनों को पहले देखिए। बिल्कुल प्रमोद, और इसको प्रैक्टिस भी लेकिन करते रहना है प्रमोद, मानते हैं कि बहुत दिन तक याद रहता है, लेकिन उसको एकदम तरोताजा करते रहना है। और पता है इन चीजों को ना प्रैक्टिस रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा, एकदम तत्परता से और ईमानदारी से। हम इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि जो छोटे भाई बहन जिनको याद नहीं रहता है, याद न रहने की वजह से गलती कर देते हैं, तो उनके लिए मेहनत है। ये तीनों को जल्दी करिए ना। बिल्कुल कुमार, आप झरिया से हो, अच्छा गुड। तीनों हो गया। आगे देखिए, लोह व इस्पात उद्योग, लोह व इस्पात उद्योग दुर्गा पूजा लिखा गया है, दुर्गापुर में है, दुर्गापुर में है, और पश्चिम बंगाल में ये जगह है। याद कैसे रखेंगे? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लोह व इस्पात उद्योग। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी जल्दी में दुर्गा पूजा खत्म हुआ, जब दुर्गा पूजा खत्म हुआ मेरे भाई, तो आप देखे होंगे दुर्गा माँ जो होती हैं वो 4 हाथ है, उनके हर हाथ में किसी में तलवार है, किसी में भाला है, किसी में कटार है। यानी कि जितना भी दुर्गा माँ के हाथ में जो चीज आप देख रहे होंगे सब लोहा का बना होता है, लोहा का, इस्पात का। यानी कि लोह, इस्पात, लोहा वाला हथियार किसके हाथ में है? दुर्गा माँ के हाथ में है, तो दुर्गापुर हो जाएगा। दुर्गापुर में दुर्गा माँ का नाम आ रहा है, और जाहिर सी बात है कि दुर्गापुर में दुर्गा माँ का नाम आ रहा है, तो दुर्गा माँ के हाथ में सब जितने भी तलवार वगैरह हथियार होता है माँ के पास, हम लोगों की रक्षा के लिए जो माँ हथियार रखती हैं, वो किस चीज का बना होता है? तो लोहा का बना होता है, इस्पात का बना होता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, दुर्गा पूजा गलती से लिखा गया है, वो हमारा स्टाफ टाइपिंग कर दिया मिस्टेक से। ठीक है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैसूर, कर्नाटक में एक जगह है मैसूर जहां पे रेशम उद्योग है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक बात पता है ना, जनरली जब अंधेरा हो जाता है दिन में सबको दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही रात होता है तो दिखना बंद हो जाता है, तो लाइट हम जलाते हैं। रेशाम, रेशाम में शाम है, शाम होना, शाम के बाद रात हो जाता है। जैसे ही शाम होता है तो वहां पे आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे उल्लू, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखता। उसी प्रकार से इंसानों को जैसे ही शाम होता है तो दिखना बंद हो जाता है, सूरदास हो जाता है। सूर मतलब क्या होता है? अंधा। देखिए, मैं सूर, यानी कि मैं सुर हो जाता हूं, अंधा हो जाता हूं, मुझे सूरदास हो जाता हूं, दिखाई नहीं देता। कब? शाम को। रे शाम, सबको दिखाई नहीं देता। अगर हमारे पास लाइट नहीं हो, प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई सामग्री नहीं हो, तो जैसे ही शाम होगा तो हम लोग को दिखाई देना बंद हो जाएगा, हम लोग सूर हो जाएंगे। सूरदास मतलब अंधा हो जाएंगे। ममता अभी ठीक है। चलिए, चलिए। और एक है बोकारो, झारखंड में लोह व इस्पात उद्योग। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, इसको कैसे याद रखेंगे? सुनना मेरी बात को। कहता है बोकारो, ठीक है? नहीं सोनू, लाइव सेशन कट गया है तो आप कमेंट कैसे कर रहे हो? लाइव सेशन कट गया है तो कमेंट कैसे कर रहे हो? चलिए, देखिएगा। बोकारो जो है, ओ सोनू कुमार अपना नाम, कि हम ले आपका नाम इसलिए ऐसा बोल रहे हो आप, ठीक है? सुनिएगा, यहाँ पे बोकारो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपने गांव में बोका देखा है? अस्सी बकरी का नाम सुना है? बकरी के प्रजाति का होता है बोका, ठीक है? बात समझ में आया? बोका। अब मुझे बताना, बोका जो है वो रो रहा है। अब काहे बोका रो रहा है? उसको कोई मारा होगा, यानी कि उसको लोहा से इस्पात, लोह इस्पात से उसको कोई मारा होगा, ठीक है? लोह इस्पात, इस्पात में ध्यान दीजिए, कोई लोहा से उसको, रड से, लोहा का रड से मार देगा किसी को, जानवर को, तो बोका रो, बोका रो रहा है क्योंकि उसको लोहा से मार दिया गया है। अब इसको जल्दी से 2 मिनट में कंप्लीट कीजिए, और अभी तुरंत प्रैक्टिस करवाते हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और आपको बता दे कि आपके सर का भी एक चैनल है जिसका नाम है गुरु जी का जीएस। क्या नाम है? नाम है गुरु जी का जीएस। जाकर के वहां भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और वहां पे कुछ वीडियो पड़े हैं उसको भी देख लेंगे। गुरु जी का जीएस, ठीक है? चलिए, अब इसका प्रैक्टिस करिए। कटनी, जब कट जाता है तो हम लोग सीमेंट से उसको बनाते हैं, तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। हरिया, हारते हैं गर्मी के दिन में आम, कोयला, कोयल उद्योग, कोयला उद्योग। नाग जो है वो रसायन निकालता है, जहर निकालता है, तो रसायन उद्योग, रसायन उद्योग। दुर्गा माँ के हाथ में लोहा का बना होता है, लोह और इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। मैं सुर हो जाता हूं कब? शाम को। रेशम, रेशम उद्योग में शाम है। और बोका रो रहा है क्योंकि उसको लोहा से पीटा गया है, लोह इस्पात, लोह इस्पात उद्योग। बताइए, यहां तक 12 को याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, क्या 12 को आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या 12 को आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। यस सर बताइए, जल्दी से लिखिएगा तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से।
हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट बताएंगे तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। आगे देखिए, अंकलेश्वर खनिज तेल उद्योग जो है ना वो गुजरात में है, और एक जगह है अंकलेश्वर। कैसे याद करेंगे, सुनिएगा मेरी बात को। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और कंपटीशन की तैयारी करते करते उनका उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है। उनको बोलिएगा विकास सर का जीएस पढ़ ले, कम समय में नौकरी हो जाएगा। कारण यही होता है, जीएस उनको याद नहीं होता है, एज बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, मान लो कि बहुत उम्र होने के बाद आपका बहुत एज हो जाएगा, और बहुत एज होने के बाद आपको नौकरी मिलेगा, आपका तो बाल उड़ जाएगा, शादी होने में दिक्कत होगी आपकी। इसलिए मेरा सारा कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम कहना क्या चाहते हैं सो सुनिएगा। मान लीजिए कोई आदमी है जो नौकरी ले लिया, अब उसकी शादी होनी है, शादी होनी है, लेकिन उसका बाल उड़ गया तैयारी करते करते, अंकल लगने लगा। अब उसको दूल्हा बनना है, तो लोग उसको सलाह देंगे कि फलना तेल लगाइए तो बाल आएगा, तिलना तेल लगाइए तो बाल आएगा, ऐसा होता है ना। अब देखिए, अब खनिज तेल लगाने के लिए कोई कह रहा है उसको अंकलेश्वर। देखिए, कोई अंकल हो गया अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में वर है, वर मतलब दुल्हा, दुल्हा बनना है किसको, अंकल को। अब अंकल जैसा लग रहा है, बाल उड़ गया है, तो अब लोग उसको सलाह दे रहे हैं, भाई आप खनिज तेल लगाओ, फलना तेल लगाओ, आपके बाल आ जाएंगे, अब अंकल नहीं दिखोगे। बोलिए, बोलिए। जिन्नत सलीम, क्या करोगे, यही जिंदगी है यार, आपको इसी में काम करना पड़ेगा। मेहनत करो, आप मेरा वीडियो का बेनिफिट उठाओ, काम करते हुए पढ़ाई करना है, ठीक है आपको। आप आपका कमेंट भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने जो लिखा है, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। कोई बात नहीं जिन्नत, आप काम करते रहो घर में और पढ़ाई करते रहो। हमारा वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि मेरा वीडियो एकदम रियली जीवन पर आधारित होता है, आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है लौह इस्पात उद्योग। आप देख रहे हैं लौह इस्पात उद्योग दो तीन जगह आ गया, अभी तक फिर से लौह इस्पात उद्योग आ गया। एक बात पता है, भिलाई में है, कैसे याद रखेंगे। भिलाई में एक शब्द है भाला, भाला। भाला लोहा का होता है, पता है आपको, लोहा का होता है। भिलाई में भाला शब्द है, भाला किस चीज का होता है, लोहा का होता है, ठीक है? अगला है ताला उद्योग। आपने सुना है एक सिनेमा का नाम, अल्ली बाबा 40 चोर, और आपने भी सुना होगा कि बेईमान के आगे केवाला, चोर के आगे ताला नहीं रहता है, ठीक है। तो अल्ली बाबा 40 चोर, अल्ली अल्ली बाबा 40 चोर, और चोर का ध्यान हमेशा किस चीज पर लगा रहता है, ताला पर, कि ताला टूटेगा तो हम चोरी करके भागेंगे। बोलिए, बोलिएगा। पप्पू कुमार कहते हैं कि सर आपके द्वारा मेहनत हम भी रंग लाएगा। हाँ बिल्कुल मेहनत रंग लाएगा पप्पू, सब कोई मिलके करेंगे मेहनत, ठीक है। जिन्नत सलीम, आप मेहनत करो, बिल्कुल। मेरा जो भी वीडियो आया ना उसको देखना, बहुत बेनिफिट करेगा आपको, आप सोचे भी नहीं होंगे। जो लोग 5 साल में तैयारी करते हैं, आप चाहोगे तो 4 महीने में कर लोगे, 5 महीने में कर लोगे। 5 साल बिना मतलब का बर्बाद करना है। कोशिश करना, हम सब सारा टॉपिक पढ़ाते चले जाएंगे, आप उस सबको देखते चले जाना सारे लोग। चलिए, आगरा संगमरमर उद्योग, कैसे याद रखेंगे, संगमरमर उद्योग आगरा में है, कैसे याद रखेंगे, सुनो। संगमरमर में एक शब्द है मर, मर। अब जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको आग में जलाएंगे, आगरा में आग है, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं। यहाँ पे मरने वाला बात आ रहा है, संग संग मरेगा तो उसको आग में जलाया जाएगा, आगरा में आग है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहले इतना को एक बार करिए रिवीजन, 10 सेकंड का टाइम। दस मिनट का, 10 सेकंड का टाइम। हम आपको 10 सेकंड का टाइम आपकी ईमानदारी के लिए दे रहे हैं, ठीक है।
चलिए, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, दो चीज आपको दिखाई देगा। एक है नरोरा। नरोरा जो है आणविक ऊर्जा केंद्र, दो जगह है, आणविक ऊर्जा केंद्र और आणविक ऊर्जा केंद्र। एक आणविक ऊर्जा केंद्र नरौरा में है और एक रावत भाटा में है, मतलब एक उत्तर प्रदेश में, एक राजस्थान में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम आपको एक चीज समझाते हैं जो कि एकदम आसान है। कह रहे हैं कि सर आप दिख नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्लास लेते लेते थक गए थे तो सोचे कि बैठ के भी थोड़ा सा आपको करवा दे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि हम बोल नहीं रहे थे, तो आवाज कहां से आएगा? वेट कर रहे थे आपके 10 सेकंड का। चलिए, नरौरा कैसे याद रखेंगे, मेरी बात को समझना। ठीक है, सुनिएगा। आ, एक बात मुझे बताओ, आणविक में एक शब्द आपको दिखाई देगा वीक, और वीक का मतलब होता है कमजोर। आपको पता है ना, कमजोर। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो कमजोर दिल वाले होते हैं बहुत जल्दी जल्दी रोने लगते हैं। आपको पता है, जो हार्ड दिल वाला होगा नहीं रोएगा। लेकिन निशा कुमारी, अभी कितना बजे तक क्लास चलेगा? ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा। सुनिएगा, आणविक में वीक है, वीक मतलब होता है कमजोर। ठीक है, और जो कमजोर आदमी होता है वो जल्दी 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 रोने लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ना रो, ना रो, काहे रो रहा है, ना रो, रो रहा है, काहे रो रहा है, ना रो। जल्दी जल्दी रोने लगता है जो कमजोर इंसान होता है। अब देखिए, आणविक यहां भी है, इसमें भी वीक है, वीक मतलब कमजोर। अब देखिए यहाँ पे रावत भाटा है, रावत को कर दीजिए थोड़ा सा चेंज तो हो जाएगा रोवत। यहां भी रोना शब्द है और यहां भी रोना है। तो रोएगा कौन? तो कमजोर होगा, वीक होगा। चलिए, 10 सेकेंड में कंप्लीट कीजिए। अब इसका प्रैक्टिस सेट लाते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जल्दी कीजिए। कुमार कहते हैं कि सर जी 14 का टाइप गलत हो गया है। 14 का टाइप क्या गलत हो गया है? भिलाई लोह इस्पात उद्योग, गलत क्या है? ओ, भिलाई का क्या गलत हो गया है? मध्य प्रदेश ठीक तो है? नहीं नहीं नहीं, ये होगा। अच्छा, ये मिस्टेक हो गया है, छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है। ये भी याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मैं इसको लिख लेता हूँ। कैसे हम लिखें इसको? पेन है यहाँ पे? अच्छा, इसको हम सुधरवा देंगे। अभी आप लोग सुधार लीजिए, हम अभी नोट कर लेते हैं इसको, ताकि अगला बार जब हम पढ़ाएं तो ये गलत नहीं हो। ठीक है, क्या नाम है? टॉपिक 14, और क्या है? भिलाई वाला मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग जिला है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है दुर्ग, और उस दुर्ग जगह में एक जगह है भिलाई, है ना? ये अभी कुमार हमको कमेंट करके बताएं, सर जी 14 का टाइप। देखो यार, कभी कभी मिस्टेक टाइपिंग, उसमें मेरी गलती नहीं होती है। टाइपिस्ट जो होते हैं ना, ये बारीक चीज को हम नहीं देख पाते हैं। आप देख लिए, बहुत अच्छा। तो ये छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है, याद रखिएगा। और उस दुर्ग जिला में एक जगह है भिलाई, है ना? वहां पे चलो क्लियर, अब बाकी सब ठीक है। आइए प्रैक्टिस करते हैं, चलिए जल्दी से। चलिए, अंकलेश्वर हमने बता दिया था कि कोई वर दुल्हा बनना चाहता है, अंकल के जैसा लग रहा है, बाल उसका उड़ गया है, तो उसको लोग सलाह देते हैं कि भाई कोई तेल लगाओ। तो खनीज तेल, खनीज तेल। भिलाई में भाला है, भाला किस चीज का बना होता है? लोहा का, तो लोह इस्पात उद्योग। अली बाबा 40 चोर, चोर के सामने ताला नहीं रहता है, तो ताला उद्योग। आगरा में आग है, जब कोई मरता है, संगे मरमर, संग मर मर। ना रो, कौन रोएगा? रोने की बात हो रही है, यहां भी रोने की बात हो रही है। तो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो आणविक। देखो, जानते हो आप एक बात, हम अभी आपको जब समझा रहे हैं ना, आणविक, सॉरी आणविक, जब आपको हम समझा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आराम आराम से समझा रहे हैं। लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे ना,
और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो एकदम 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब आपको याद होगा तो 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको लगता है ज्यादा नहीं होगा, ये लास्ट स्लाइड है, ये आज का लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी क्लास चल रहा है सब एक जगह कलेक्ट करते रहिएगा। हम सिलेबस में सब अपना टिक आउट करते रहेंगे और सब आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डेढ़ महीना का सिलेबस है, 1 महीना कम से कम लगेगा। 1 महीना में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को खत्म कर देंगे। 10-15 दिन के अंदर में हम कोई या तो ज्योग्राफी चालू करेंगे या तो पॉलिटी चालू करेंगे, जो चालू करना होगा। लेकिन मेरा आदत है पहले हम कुछ खत्म कर लें, सिर्फ चालू करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, भरोसा है आपको हम पर, तो हमें भी उस पर खरा उतरना होगा। चलिए सुनिएगा, लकड़ी उद्योग है केरल में, एक जगह है त्रिवेंद्रम। कैसे याद रखेंगे? देखो, लकड़ी पेड़ से मिलता है, सबको पता है, और त्रिवेंद्रम में एक सब है ट्री, और ट्री मतलब होता है पेड़, और उसी पेड़ से क्या निकलेगा? लकड़ी निकलेगा। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं। सर हम अपने ससुराल से वीडियो देख रहे हैं, हम बबलू जी की पत्नी हैं, आपको नमस्कार। आशीष कहते हैं कि आपके हर बैच में एडमिशन लेंगे सर। अरे लेना पड़ेगा मेरे भाई, हमने 4 साल 5 साल जो संघर्ष किया है चीजों को सीखने में, तो लेना तो पड़ेगा। आप लोगे तभी तो, आपको पता है ना, आप कुछ पैसा देते हो तो हमारा फैमिली चलता है। ठीक है, अच्छा करते हैं। जीनत सलीम कह रहे हैं कि जी सर मैं आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ। बिल्कुल बनाओ यार, ये आज का मेहनत कल आपको गजब का सफलता दिलाएगा। आप जो सुनते हो ना कि घर बैठे कहीं कुछ नहीं पढ़ाई किया, घर से ही बीपीएससी निकाल लिया, यही सब कंसेप्ट आपको काम आएगा। जब आपको हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो आप खेलने लगोगे चीजों से, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग एक जगह और मिला था, गुजरात में, याद कीजिए, है ना। अब एक और जगह है कर्नाटक में, कैसे याद रखेंगे? क्या करा है? सोने के लिए सूती, सो जाओ। कहां सोएगा आदमी? बंगला में। बंगलौर में देखिए बंगला है, आदमी अपन बंगले में ना सोएगा जी, कहां सोएगा? बंगला में सोएगा। कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, ठीक है। कागज उद्योग कहाँ है? नेपा नगर में। एक बात मुझे बताओ, मान लो कोई एक नगर है और उस नगर को आपको नापना है, कह तो रहा है नापा नगर, नेपा नगर। अगर नापना है, मान लो पटना में हम हैं और पटना को नापना है, तो नाप के कहां लिखेंगे? उसकी लंबाई को चौड़ाई को कागज पर लिखेंगे। तो कागज, कागज किस चीज के काम में आता है? तो नापने में, मेजरमेंट करने में, कोई कैलकुलेशन लिखने में। तो अगर हम किसी नगर को नापेंगे, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, तो लिखेंगे कहाँ? कागज पर। उज्जवल कहते हैं कि आपका कोचिंग कहाँ है सर? हमारा कोचिंग पटना में है। ठीक है, हम पटना से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, ये 3 गो को जल्दी, अब समय खत्म होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, खत्म हो जाएगा जल्दी। तीनों को 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मेरे भाई, तीनों को 10 सेकेंड देख लीजिए। इन तीनों को जल्दी से 10 सेकेंड। हाँ साजन, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, वो भी जबरदस्त, आप सोचे भी नहीं होंगे कभी वैसा। हाँ निशा, चालू करेंगे बउआ, बहुत जल्दी चालू करेंगे। सर आप पैसा लिए कहाँ? ना के बराबर। कोई बात नहीं यार, ना के बराबर पैसा लिए हैं तो क्या हुआ? आने वाला समय में आप लोग सबके आशीर्वाद से हमको मिल जाएगा पैसा, और कमा लेंगे। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, इसका फायदा उठाइए सारे लोग। उज्जवल कुमार तुम तो पीछे ही पड़ गए मेरे भाई, पटना में कहाँ? पटना में भिकना पहाड़ी मोड़ के पास पढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक वेल उद्योग है भोपाल में, कैसे याद रखेंगे? ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में इसका बी है, यहां भी भी है, बी एस ना, भोपाल होगा, भोपाल, भोपाल। अब देखिए, यहां पे शुरू में बी, यहां भी शुरू में बी, यहां लास्ट में एल, तो यहां भी लास्ट में एल। आराम से भोपाल कर लेंगे, भोपाल, भेल, भोपाल, हो जाएगा।
चलिए, बिल्कुल रूबी। चलिए, ग्वालियर में कपड़ा, चीनी, मिट्टी, बर्तन उद्योग ग्वालियर में। आपको पता है एक बात, आपको पता है, गांव वाले जितने भी लोग होते हैं, हम भी गांव से हैं, इसलिए हमको ये फीलिंग पता है। गांव वाले जितने भी लोग होते हैं ना, बिल्कुल नेहा, आशीर्वाद आपको। सर मेरा कमेंट देखिए, बिल्कुल अनिल, सबका कमेंट देख रहे हैं, पढ़ाने दो मेरे भाई, सुनो मेरी बात। अब गांव वाले लोगों को देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि गांव वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती, उनके कपड़ा ना हमेशा गंदा रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो गंदा है, वो काम इतना करते हैं ना। मान लो मेरे पिताजी हैं तो किसान हैं, तो वो बेचारे पूरा काम करेंगे खेत में। हमारे चाचा हैं, तो जो बाबा हैं मेरे, तो आपके भी पेरेंट्स होंगे, तो जरूर किसानी करते होंगे। तो आप देखे होंगे गांव वाला यार, ग्वालियर, गांव वाला यार, यानी गांव वाला जो लोग है ना, उनका पूरा कपड़ा जो होता है ना, वो मिट्टी में हमेशा, हमेशा उसमें मिट्टी लगा रहता है, क्योंकि वो किसान है, खेतों में काम करते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, कांच उद्योग फिरोजाबाद। ठीक है, कांच उद्योग फिरोजाबाद। अब मुझे एक बात बताओ, कांच उद्योग फिरोजाबाद, हम एक आपको होमवर्क देंगे, और इसका आप सोच करके कल वाले क्लास में कमेंट करना। ठीक है, कल आप इसका कमेंट करना। एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक एक आपको देना चाहेंगे कभी कभी, कि आप भी बनाओ, प्रैक्टिस करो। तो कांच उद्योग फिरोजाबाद में है, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां इसका आप जवाब बताना। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिस करिए। त्रिवेंद्रम में ट्री है, ट्री मतलब पेड़, पेड़ से लकड़ी मिलता है, तो लकड़ी उद्योग। बंगला में आदमी सोता है, तो सूती उद्योग। नापेंगे नगर को तो कागज में लिखेंगे, कागज उद्योग। भोपाल है तो भेल उद्योग। गांव वाला आदमी का क्या, हमेशा कपड़ा में मिट्टी लगा रहता है, तो कपड़ा उद्योग और मिट्टी का बर्तन उद्योग। और ये हमने फिरोजाबाद कांच उद्योग, ये आपको हमने होमवर्क में दिया है। आज का हो गया सेशन खत्म, आज हमने 2 टॉपिक पढ़ाया है। कैसा लगा मुझे बताना, और क्लास को एकदम सीरियसली वे में करना। 2-4 बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बहुत कम पैसा लिए हैं। आप ये मत देखना कि मात्र 99 रुपया ही सर लिए हैं। बात पैसे की नहीं है मेरे भाई, बात यहाँ नॉलेज की है। पैसा हम कमा लेंगे, बहुत कमाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाला में लिखा हुआ होता है, जितना कमाना होगा उतना हम कमाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि सर कम पैसा में पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ाएंगे मेरे भाई, गर्दा मचा के पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सब लोग को। किसान रानी बिल्कुल देखते हैं, आप क्या बोल रहे हो, बोलो। चलिए, आया समझ में सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। चलिए, तो आज इतना ही पर हम खत्म करेंगे, सबका पीडीएफ भी हम आपको डाल दिए हैं, एक दिवस वाला और एक बिहार का मैप। ठीक है, हम देखते हैं, हम अगर कर सकते हैं तो उसको कल डलवा देंगे। चलिए, दीजिए हमको इजाजत, सबको गुड नाइट। और कल 7 बजे से नहीं, कल 8 बजे से, सैटरडे संडे को सिर्फ 7 बजे से चलेगा, और बाकी दिन 8 से 9 चलेगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कृतिका कुमारी कहती हैं कि सर आप हमारे जैसे गरीब बच्चों को इतना नॉलेज दे रहे हैं। बिल्कुल यार, बात गरीब की अमीर की नहीं होती है, कल है आपको अमीर बन के जाना है। ठीक है, कोई गरीब अमीर नहीं है। चलिए, मिलते हैं, सबको गुड नाइट।